So hello guys, welcome back to Doraemon Tech. This is part 4 of our course that is PHP in Sketchware and इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं लिस्ट व्यू को अपने लिस्ट पे लाना। जैसे कि हमारा पूरा टेबल है डाटाबेस में, उसको अगर हमें स्केचवेयर के लिस्ट व्यू पे लाना है तो वो कैसे लाएंगे। जैसे हमने क्लाइंट्स का टेबल बनाया था पार्ट 1 से, इसी के ऊपर बात करते आ रहे हैं हम लोग कि कैसे एक सर्टेन यूज़र को ला सकते हैं। फिर कैसे कॉइन सिस्टम बनाया था हम लोगों ने, लॉगिन सिस्टम कैसे बनाया था हम लोगों ने। तो वो सब पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखा है पार्ट 1 2 3, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा पहले आप उनको देख लो ताकि आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आए। तो इस पार्ट में हम लोग सीखने वाले हैं कि ये पूरा जो यूज़र्स हैं जितने भी, उसको हम अपने लिस्ट व्यू पे कैसे लाएं। जैसे कि आप देख सकते हो इतने सारे हमारे यूज़र्स हैं, वो हमारे आ गए हैं। यहाँ पे डाटाबेस रिफ़्रेश नहीं है, आपको रिफ़्रेश करके दिखला देता हूँ। सो इट हैज़ बीन रिफ़्रेश्ड एंड देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 2 5 यूज़र्स हैं। सबके कॉइन 0 एंड पासवर्ड वगैरह सब यहाँ देख सकते हो एंड वही यूज़र्स यहाँ पे भी है। तो ये कैसे मैंने लोड करवाया वो बताने वाला हूँ। एंड दूसरी बात ये कि जैसे हमें यूज़र्स को एक डिलीट करना है या कोई यूज़र को हमें ऐड करना है, वो तो ऐड करने वाला हम लोगों ने पार्ट 2 या 3 में देखा था। इस पार्ट में डिलीट भी देखेंगे। जैसे कि ये यूज़र को हमको डिलीट करना है तो देख लो आप 2877 पासवर्ड है कुछ ऐसे 72, उसको मैंने डिलीट किया एंड वो डिलीट हो गया। ठीक है, अब इसको डाटाबेस में भी जाके देखेंगे, ये वाला यूज़र डिलीट हो गया होगा एंड इट हैज़ बीन रिफ्रेश्ड, वो यूज़र गया। तो ऐसे हम लोग सीखने वाले हैं डिलीट यूज़र एंड कॉल ऑल यूज़र्स ऑन आवर लिस्ट व्यू। तो अब इसका यूज़ क्या होता है, तो इसका यूज़ होता है ऐसा, देखिए जैसे कि यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं, तो प्रोडक्ट्स के कितने प्राइसिंग है, कितने टोटल प्राइस है, तो वो बाई करना है या नहीं करना है। या तो न्यूज़ वगैरह हो गया, वो सब में आपको यूज़ हो सकता है। ई कॉमर्स एप्लीकेशन में यूज़ हो सकता है। या तो आप एजुकेशनल ऐप बना रहे हो तो उसमें अपने कोर्सेज़ को ऐसे अपलोड कर सकते हो। कोर्स का वीडियो का लिंक, कोर्स का वीडियो का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, ये सब ऐसा लिस्ट व्यू पे आप अपलोड कर पाओगे। तो यही आज हम लोग बनाना सीखने वाले हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या मंगाया था देख लीजिए एप्लीकेशन में। ईमेल मंगाया था हमने, पासवर्ड एंड कॉइन, यही सब की तो काम थी। एंड एक आईडी भी मंगाया मैंने। आईडी दिख नहीं रहा है वहाँ पे क्योंकि आईडी का ज़रूरत नहीं था। आईडी बैक एंड में काम हो रहा है डिलीट करने के लिए। तो देखिए, तो क्वेरी ये है कि पहले तो config.php इंक्लूड कर रहे हैं हम लोग डाटाबेस से कनेक्शन पाने के लिए। एंड फिर रिज़ल्ट अरे को मैंने अरे बना दिया है। अरे होता है हमारा ग्रुप ऑफ मल्टीपल वेरिएबल्स, एंड वेरिएबल्स तो आप लोग जानते हो कि कंटेनर्स ऑफ वैल्यूज़ होता है। तो वैल्यू को, बहुत सारे वैल्यू को अगर हमें एक साथ स्टोर करना है तो उसके लिए हम अरे यूज़ करते हैं। अरे का भी टाइप्स होता है, एसोसिएटिव अरेज एंड एक और अरे होता है, उसका नाम नहीं याद आ रहा है मुझे। आप पीएचपी सीखने के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हो तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, पीएचपी आपको डिटेल में मिल जाएगा। मैं आपको एक यूट्यूबर रिकमेंड कर देता हूँ, कोड विथ हैरी। आप सर्च करोगे टॉप पे उसकी वीडियोज़ आएंगी। अब उससे पीएचपी एचटीएमएल जो भी सीखना हो सीख सकते हो, वो अच्छा सिखाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्वेरी लिखा हुआ है सिलेक्ट आईडी ईमेल कॉइन पासवर्ड फ्रॉम क्लाइंट्स। तो ये तो क्वेरी आपको सारा जितना भी डिटेल्स था वो ला कर दे देगा एसक्यूएल वेरिएबल में। ठीक है, एंड वो दिखेगा रिजल्ट वेरिएबल कि माई सीक्वल क्वेरी एंड सीक्वल क्वेरी हमारा एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं। सीक्वल क्वेरी तो ये हो गया, ये वाला क्वेरी। एंड माई सीक्वल क्वेरी कनेक्शन का है, देखिए config.php में इंक्लूड करा है ना माई सीक्वल क्वेरी, डाटाबेस से कनेक्शन का क्वेरी है। तो कनेक्शन भी अगर हो गया डाटाबेस से एंड ये क्वेरी भी आराम से रन हो गया, तो फिर देखा जाएगा कि रोज़ कितने हैं। अगर 0 से ज़्यादा रोज़ हैं तो फिर जितने भी रोज़ मिलेंगे हमें, वो अरे के फॉर्म में हमारा जॉनसन इन कोड होकर चला जाएगा एप्लीकेशन में। ठीक है, रिस्पांस के तौर पे। एंड उसी रिस्पांस को हमने लिया अपने लिस्ट व्यू पे।
जॉनसन डिकोड करके अपने लिस्ट मैप पे लोड करके। देखिए एडमिन PHP पार्ट 4, ये हमने पार्ट 1 में सिखाया था कि नोटिस कैसे बनाते हैं यूज़र एस एक्टिविटी। तो देखिए यहाँ पे लिस्ट व्यू ले लिया है मैंने एंड ऑन क्रिएट पे या ऑन स्टार्ट पे मैंने भिजवाया था शायद, हाँ ऑन स्टार्ट पे भिजवाया था। ऑन स्टार्ट पे मैंने रिक्वेस्ट भिजवाया अपने ऑल यूज़र्स डॉट PHP पे पोस्ट मेथड से, एंड क्योंकि हमें कुछ आईडी वगैरह का ज़रूरत नहीं था तो मैप वगैरह सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं था, तो उसको सिलेक्ट नहीं किया मैंने, डायरेक्ट रिक्वेस्ट नेटवर्क पे रिक्वेस्ट डाल दिया एंड उस पर रिस्पॉन्स आने पे जो हमारा सारा ये अरेज आ रहा था, अरे के फॉर्म में सारे रोज़, उसको मैंने हम वैलिडेट करवाया। अगर सर्वर रिस्पॉन्स खाली ना रहे तो ही, अगर मतलब पहले अगर खाली है तो समथिंग वेंट रॉन्ग आएगा, अगर खाली नहीं है रिस्पॉन्स तो पहले तो क्लियर लिस्ट मैप होगा, जिससे मतलब लिस्ट मैप में कुछ लोडेड होगा तो वो हट जाएगा। फिर जो जॉनसन इनकोड करके हम लोगों ने PHP से भेजा था, अरे जॉनसन इनकोड, उसको यहाँ पे डिकोड करके लिस्ट मैप पे लोड कर रहे हैं एंड उसी लिस्ट मैप को हम लोग स्ट्रिंग पे भी यूज़ कर रहे हैं। स्ट्रिंग पे लिस्ट मैप पे के लिए नहीं यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रिंग पे दूसरा काम के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो आपको बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। एंड उस लिस्ट मैप को हम लोग लिस्ट व्यू के कस्टम डाटा पे ले ले रहे हैं एंड रिफ्रेश कर दे रहे हैं उसी को, तो वो चीज़ आ गया हमारा इस लिस्ट मैप पे। एंड ऑन बाइंड कस्टम व्यू पे हमारा जितना भी डाटा था उसको अरेंज करके हम लोग शो करवाएंगे। तो पहले तो यहाँ पे UI का काम हो गया, फिर उसके बाद अगर लिस्ट मैप डाटा जो आया है हमारा रिस्पॉन्स से उसमें पासवर्ड कंटेन करता है तो टेक्स्ट पे पासवर्ड शो हो जाएगा, उसी तरह ईमेल भी शो हो जाएगा एंड कॉइन्स भी शो हो जाएंगे। एंड फिर अगर लीनियर टू वो है पूरा, मतलब पूरा आपको दिखा देता हूँ कस्टम व्यू का UI, कस्टम व्यू UI देखिए कॉइन्स लीनियर टू ये है पूरा, जो बैक का है ना वो, ये पूरा मतलब लीनियर ही है, जिसके अंदर सब कुछ है ना वही है लीनियर टू। अगर इस पर क्लिक होता है ना तो क्या होगा, उस पर अगर क्लिक होगा तो एक डायलॉग कंपोनेंट लिए हैं एंड डायलॉग शो होगा। अगर यस बटन क्लिक होता है तो ये पोजीशन जो है, जिस पोजीशन पे हमारा वो लीनियर क्लिक हुआ है वो नंबर वेरिएबल में हमारा स्टोर हो जाएगा एंड वही पोजीशन ID के रूप में जाकर डिलीट यूज़र PHP पे हमारा रिक्वेस्ट सेंड हो जाएगा, वो ID जो उस पोजीशन पे है, ठीक है। और वही हम लोग PHP करवा रहे हैं डिलीट यूज़र में। डिलीट यूज़र में जो भी आया है हमारा ID, उसी ID को क्लाइंट्स टेबल से डिलीट करवा दे रहे हैं, जहाँ पे भी वो ID है वो पूरा रो डिलीट हो जाएगा। एंड अगर ये डिलीट का क्वेरी एंड कनेक्शन डाटाबेस का सही से हो जाता है तो रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली आ जाएगा रिस्पॉन्स में। एंड अगर यहाँ पे रिस्पॉन्स ये मतलब ये ID अगर उस पर पे फाउंड नहीं हुआ, कुछ गड़बड़ी हो गई हमारा लॉजिक में, तो यूज़र नॉट फाउंड आएगा एंड कैंसिल बटन क्लिक करने पे कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो डिलीट रिस्पॉन्स पे यही लगा हुआ है मेरा कि अगर रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली रिस्पॉन्स आता है तो ये लिस्ट मैप में जो ID है पोजीशन पे, अगर ID है तो वो डिलीट हो जाएगा उस पोजीशन पे एंड फिर से लिस्ट व्यू रिफ़्रेश हो जाएगा। एंड अगर ID वैसा फाउंड नहीं होता है तो फिर समथिंग वेंट रॉन्ग है टोस्ट आ जाएगा। ये मैंने लगाया था ऐसे ही चेक करने के लिए। तो सब कुछ एलोबरेट हो गया एंड एक चीज़ और बच गई, यहाँ पे हम लोगों ने सर्च व्यू भी लगाया है। जैसे कि हम लोग यूज़र एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो यहाँ पे मान लीजिए सब्सक्राइब यूज़र, बहुत सारे यूज़र हैं, अभी तो मेरे पास 4 ही यूज़र है, लेकिन मान लीजिए बहुत सारे यूज़र हैं, हमको सर्च करना है कोई सर्टेन यूज़र, तो जैसे कि SUB, देखिए बाकी सारे यूज़र्स हट गए, बस यही दिख रहा है, तो सर्च बार भी बना सकते हैं। तो सर्च बार में बस यही है कि ऑन टेक्स्ट चेंज
पे मैंने क्वेरी लगाया है कि अगर 0 होगा तब तो कुछ नहीं होगा, लिस्ट मैप पे जैसा है वैसा ही रह जाएगा। लेकिन अगर जैसे ही 4 सीक्वेंस 0 से ज़्यादा बढ़ता है, मतलब कि कुछ लिखते हैं हम लोग, तो जो नंबर का ये वेरिएबल बनाया हुआ है उसका जितना भी हमारा यूज़र्स हैं या जो भी हमारा जितना भी रोज़ है उसका लेंथ सेट हो जाएगा। मतलब कि हमारा अगर यूज़र 20 हैं तो नंबर भी 20 पे सेट हो जाएगा। एंड जैसे ही वो सेट होगा उसके बाद लगे ले यहाँ पे नंबर 2 लिस्ट नंबर के -1 पे सेट हो जाएगा, ठीक है। एंड रिपीट का कमांड यूज़ किया मैंने ताकि जितना भी हमारा रोज़ है हर बार -1 होते रहे। एंड जैसे ही अगर हमें लोअर केस में ईमेल को मिलता है या ईमेल का कोई भी कैरेक्टर मिलता है उस लिस्ट व्यू में तो कुछ नहीं होगा। एंड अगर नहीं मिलता है तो वो यूज़र डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा मतलब कि अगर SUB इस सब सारे में मिलेगा SUB तो कुछ नहीं होगा, एंड अगर नहीं मिलेगा तो डिलीट हो जाएगा। जैसे कि अभी देखिए, अभी लिखूँगा अगर मैं तो अभी वाला रह जाएगा, बाकी सब डिलीट हो जाएगा। ABHI देख रहे हैं वही हो रहा है। तो ऐसा आप लोग बना सकते हो अपना सर्च बार भी, इसको आप सेव कर लेना, कभी भी आपको काम आ सकता है। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट पार्ट में आप कमेंट करना ना भूलें कि क्या सीखना है। ऐसे मैं इसी को और आगे ले जाने वाला हूँ, एडवांस में ई-कॉमर्स एप्लीकेशन बनाने की सोच रहा हूँ। एंड अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन बनवाना है ऐसा कि मैंने बनाया है जैसा, एंड यूज़र को आपको पेमेंट वगैरह करवाना है तो बनवा सकते हो। जैसे मैंने बनवाया है, यहाँ बनाया है मैंने, जिसमें डेली अर्निंग इतना है, प्राइस इतना है। यूज़र 300 अगर इन्वेस्ट करता है एंड ये प्रोडक्ट ख़रीदता है गोल्ड तो उसको डेली 50 रुपये मिलेंगे, जिसका टोटल अर्निंग 450 होगा। एंड ये चेन सिस्टम है, अगर यूज़र आपको इन्वेस्ट करेगा एंड उसके बाद 2 यूज़र इनवाइट करेगा तभी ये पूरा क्लेम होगा, नहीं तो 300 ही क्लेम होके रह जाएगा या तो 250 ही क्लेम होके रह जाएगा। तो ऐसा अगर आपको बनवाना है तो आप बनवा सकते हो, मेरे को DM कर सकते हो। इसमें काफ़ी एडवांस्ड है, आप यहाँ से डिपॉजिट मनी भी करवा सकते हो, विड्रॉ भी करवा सकते हो, ऑनलाइन सपोर्ट वगैरह। यहाँ पे माई टीम भी देख सकते हो कितने रेफरल उसने किया है, एंड कैश आउट वगैरह सब कुछ है। प्रोफाइल वगैरह UPI वगैरह सब कुछ सेट कर सकते हो। पूरा PHP बेस्ड है। अगर आपको बनवाना है तो आप मैसेज कर सकते हो, या तो कैसा भी एप्लीकेशन बनवाना है PHP बेस्ड तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आपको जैसा UI चाहिए होगा, जैसा बैकएंड चाहिए होगा वैसा आपको बना के मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ अगर आपको एप्लीकेशन के अतिरिक्त अगर कोई वेबसाइट भी बनाना है तो बन जाएगा, उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, एंड इफ़ यू वांट टू contact me then my contact link of Telegram is in description. You can contact me by pressing on the link. एंड इन दोनों का सोर्स भी आपको मिल जाएगा, PHP भी मिल जाएगा एंड इसका सोर्स भी मिल जाएगा SWB, एंड ये MySQL कोड एप्लीकेशन भी मिलेगा जिससे आप अपना कोड जनरेट कर सकते हो। जैसे कि मुझे कोई रो डिलीट करवाना है तो डिलीट टेबल का नेम डालेंगे कि क्लाइंट्स का डिलीट करना है। ये मैंने पार्ट 1 में सिखाया था आपको, क्लाइंट्स मैच रो ID जहाँ पे रहता है वो डिलीट करवाना है। जनरेट पे क्लिक करेंगे, पूरा PHP जनरेट करके दे देगा, डिलीट फ्रॉम क्लाइंट्स वगैरह वगैरह आपको मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड टर्न ऑन द बेल आइकन।